श्री हरि बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विन्यः सृता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंद कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 43। एवं बुद्धया परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मात्मना जहि शत्रु महाबाहो कामरूपण दुरास्तम। हे महाबाहो, इस प्रकार आत्मा को बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर तथा अह को आत्मा से वश में करके शत्रु को नष्ट कर दो, जो दुर्जय तथा काम का रूप धारण किए है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अह के साथ आत्मा की दिव्यता पर ध्यान करो। इसके श्रेष्ठ आनंद से भरकर अह तुच्छ इंद्रिय भोगों की इच्छा खो देगा। तुलना के इस मानक को प्राप्त किए बिना इस इच्छा पर विजय प्राप्त करना कठिन है। पीला मक्खन एक काले अथवा हरे रंग के बर्तन में पानी पर तैरते समय अपना रंग नहीं बदलता, परंतु बर्तन के विशिष्ट रंग के अनुसार पानी काला या हरा दिखता है। इसी प्रकार आत्मा का सुनहरा आनंद सदा अपरिवर्तित रहता है, यद्यपि वह इंद्रियों से एकरूप मोहित बुद्धि के अंधकार में जल में तैर रहा हो। इस प्रकार आत्मा अपरिवर्तनीय और इंद्रियातीत होने के कारण सरलता से प्रभावित हो जाने वाली मानव बुद्धि से श्रेष्ठ है। ध्यान द्वारा आत्मा की अमर दिव्य प्रकृति के विषय में पता चलता है। आत्मा का ज्ञान इतना सुखद एवं अंतर्दृष्टिपूर्ण है कि यह स्वेच्छाचारी अह की पथभ्रष्ट गुमराह इच्छाओं पर रोक लगाती है। आध्यात्मिक साधनों से इंद्रियों की इच्छाओं को अनुशासित करने के पश्चात अंततः भक्त भौतिक इच्छा की लगभग अजेय वासना को नष्ट करने में सक्षम हो जाता है, जो आत्मसाक्षात्कार की एक अत्यधिक शक्तिशाली शत्रु है। आत्मनियंत्रण विवेक एवं ध्यान से उत्पन्न आंतरिक शांति के द्वारा भक्त को अंतर्ज्ञानात्मक आत्मानुभूति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, जो सदा स्थिर रहती है, और उसे चंचल बुद्धि पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहना चाहिए, तेज धार वाली खड्ग के समान जिसका दुरुपयोग किया जा सकता है और इच्छा में लिप्त इंद्रिय रूपी शत्रुओं की अपेक्षा आत्मज्ञान का हनन कर सकती है। जो व्यक्ति गहराई से ध्यान करते हैं वे कदाचित ही कभी गिरते हैं, जबकि एक असाधारण चालाक व्यक्ति जो केवल अपनी श्रेष्ठ बुद्धि पर ही निर्भर करता है, प्रायः पाता है कि इंद्रिय सेवन एवं इच्छाओं का बुद्धि संगत विरोध करने में वह सच्चे सुख से वंचित हो गया है। अह का एकमात्र विश्वसनीय अनुशासक एवं मार्गदर्शक मनुष्य का सच्चा स्वरूप अर्थात सर्वज्ञ आत्मा है। ज्ञान कभी झूठ नहीं बोलता। आत्मज्ञान अंतर्ज्ञान अथवा सत्य के प्रत्यक्ष बोध से मनुष्य को प्राप्त होता है, बुद्धि द्वारा अत्यधिक ज्ञान को एकत्र करने से नहीं। ज्ञान के आकांक्षी को अंतर्ज्ञान और मनुष्य की बुद्धि की सीमित क्षमता के बीच के अंतर को समझना चाहिए। मनुष्यों के पास दृश्यमान जगत को समझने के लिए प्रत्यक्ष अनुभूति तथा बुद्धि है। आत्मा के पास अंतर्ज्ञान की शक्ति है, जिसके द्वारा वह केवल भौतिक जगत को ही नहीं अपितु सभी आंतरिक अतीन्द्रिय घटनाओं तथा उनकी निहित आध्यात्मिक प्रकृति को समझ सकती है। बुद्धि दृश्य प्रपंच अर्थात वस्तुओं के बाह्य रूप से अर्थ निकालती है। अंतर्ज्ञान अंतर्निहित परासत्ता को प्रकट करता है। इंद्रिय रूपी खिड़कियों के माध्यम से मनुष्य इंद्रियों की वस्तुओं को देखता है, परंतु गहन आंतरिक प्रत्यक्ष अनुभव में, जहां इंद्रियों और बुद्धि नहीं पहुंच सकती, अंतर्ज्ञान व्याप्त रहता है। मनुष्य की बुद्धि वस्तुनिष्ठ इंद्रियों के संसार से प्राप्त सूचना पर निर्भर करती है। उसका संपूर्ण ज्ञान इंद्रियों की भिन्न वस्तुओं के विषय में होता है, जिनका उनके क्रियाकलापों तथा उनके रंग, रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श के तथ्य से निष्कर्ष निकाला होता है। अनुमान से प्राप्त इस ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। इंद्रियों और उनके विषयों के बीच स्पंदनात्मक आदान प्रदान के द्वारा मनुष्य की निष्कर्ष निकालने वाली प्रज्ञा जड़ पदार्थ के विचार में तल्लीन रहती है। उसकी बुद्धि एक अति आक्रामक व्यापारी की भांति होती है। जिस प्रकार एक अत्यधिक ऊर्जावान व्यापारी की मस्तिष्कीय ऊर्जा धन बनाने में लगी रहती है, उसी प्रकार बुद्धि इंद्रियों के जगत पर एक निष्ठता से लगी रहती है। यह मन के बही खाते की बड़ी पुस्तक के तथ्यों एवं आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक वस्तु की व्याख्या करती है। जब तक एक व्यक्ति के मन में अनुमान सिद्ध विचार चलता रहता है,
उसे उस विषय के लिए प्रासंगिक, अंतर्निहित वास्तविकताओं का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता। तथापि जो गहराई से और स्पष्ट रूप से सोचता है, जैसे शांत एकाग्रता और ध्यान में, वह विचार की तार्किक प्रक्रिया से परे सचेतन विचारों में अभिव्यक्त एक गहन अनुभूति में चला जाता है, जो आंतरिक होती है, बाहर से एकत्र की गई सूचनाओं से उत्पन्न नहीं होती। प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सत्य के इस बोध को अपरोक्ष ज्ञान कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह रहस्यमय है। यह रहस्यमय नहीं है। यह सबसे अधिक व्यावहारिक है तथा मनुष्य के सच्चे स्वरूप की एक प्राकृतिक क्षमता है। विज्ञान को अंतर्ज्ञान को समझने का प्रयास करना चाहिए, जिस प्रकार उसने हृदय पर व्यवस्थित शोध किया है। यदि कोई ऐसे वन्य मानुष को, जिसका जड़ पुराने एकता समाज से कोई संपर्क नहीं है, आधुनिक विज्ञान के चमत्कारों के आधुनिक बताने का प्रयास करे, तो वह नहीं समझ पाएगा। सभ्यता के विकास के साथ बार के तन्नति में प्रगतिशील अवस्थाएं आई हैं, परंतु अंतर्ज्ञान को समझने और उम्र बौद्धिक में मनुष्य की अवस्था अभी भी अपेक्षाकृत प्रारंभिक ही है। समझ और अंतर्ज्ञान परस्पर संबंधित हैं। अंतर्ज्ञान प्रकृति के समझ के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं जाता, परंतु यह उनसे आगे जाता है। उदाहरण के लिए एक बल्ब में प्रवाहित होती बिजली साकार रूप से प्रकाश रूप में प्रकट होती है, जिसका प्रकाश बल्ब की वॉट क्षमता से निर्धारित होता है, परंतु तारों के माध्यम से अदृश्य रूप से बल्ब तक जाती स्वयं बिजली ही प्रकाश का कारण है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि शरीर में ज्ञान का प्रकाश है और अंतर्ज्ञान मन और बुद्धि रूपी तारों के माध्यम से बह रहा प्रवाह है, जो उस प्रकाश को उत्पन्न करता है। व्यक्ति की विवेकात्मक बुद्धि की क्षमता अथवा सीमितताओं के अनुसार उस माध्यम से अंतर्ज्ञान की शक्ति की अभिव्यक्ति भिन्न समयों पर भिन्न होती है, जो व्यक्ति के विचारों में व्यक्त समझ की विशुद्धता अथवा इसकी कमी में परिलक्षित होती है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि अंतर्ज्ञान को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। यद्यपि अंतर्ज्ञान बुद्धि और मन के माध्यम से एक सीमित रूप में कार्य करता है, यह उनसे स्वतंत्र है। बल्ब में चमकता प्रकाश उसे बनाए रखने वाली बिजली के बिना नहीं रह सकता, परंतु बिजली का अस्तित्व रहता है, भले ही यह बल्ब में चमके या नहीं। इसी प्रकार अपने पीछे अंतर्ज्ञान की शक्ति के बिना बुद्धि कार्य नहीं कर सकती, परंतु अंतर्ज्ञान तर्कसंगत विचार के साधनों के बिना भी बना रहता है। मन इंद्रियों को मिलाकर उन्हें समन्वित करता है, बुद्धि बोध करने वाली है। अंतर्ज्ञान मनुष्य के सभी मानसिक क्रियाकलापों विचार, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, संवेदन, अनुभूति, स्मृति, पहचान, परसेप्शन, भावनाओं, आवेगों के पीछे की शक्ति की लगाम है। मानसिक शक्तियां सहयोग और सामंजस्य में कार्य नहीं कर सकती यदि उन्हें निर्देशित करने के लिए अंतर्ज्ञान रूपी अदृश्य स्वामी न होता, जो आत्मा की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए विचारों, भावनाओं और बोध की प्रक्रिया को चुपके से स्पर्श करके उन्हें मिलकर कार्य करने के लिए आदेश न देता। जब व्यक्ति की बुद्धि 24 तत्वों और प्रकृति के 3 सक्रिय गुणों द्वारा भ्रमित हो जाती है, तो वह अंतर्ज्ञान के विरुद्ध प्रायः भूले करता है। इस प्रकार भक्त को अपनी अस्पष्ट कल्पनाओं अथवा दुराग्रही प्रवृत्तियों को आत्मा के अंतर्ज्ञान का विशुद्ध मार्गदर्शन समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। परंतु अंतर्ज्ञान, जिसे ध्यान द्वारा आत्मा से संपर्क करके उन्नत किया जाता है, द्वारा निर्देशित बुद्धि त्रुटि प्रवण अह को सही रूप से अनुशासित और मार्गदर्शित करती है और अपने सत्य के प्रकटनों के द्वारा अंतर्ज्ञान अह को प्रेरित करता है कि वह स्पष्ट रूप से श्रेष्ठ आत्मा के शाश्वत आनंद के लिए भ्रामक इच्छाओं का त्याग कर दे। अह और परिमित इच्छाओं के परजीवी से छुटकारा पाकर दिव्य एवं परिपूर्ण आत्मा अपने दिव्य गुणों के पुष्पों से भरी हुए शाखाओं को ब्रह्मा की अनंत धूप में फैलाती है। बोलो ग्रंथराज श्रीमद्भगवद्गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।